वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन ये है कोसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू दिस। तो पहले एलएचएस में जो है पहले उसका हेडिंग लगा लो। तो एलएचएस पोर्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोसेक ए माइनस साइन ए होल इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व जो हम करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको अलग अलग एलएचएस पहले को सॉल्व करेंगे फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग करना, अब चाहो तो एक में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो देखो सिंपल सा है, बहुत ईजी है, बस रेसिप्रोकल रिलेशन आपको यहाँ पर पुट करना है, हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कोसेक ए जो है यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/sin ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन ए को वैसे ही रहने दो, ठीक है, इसको चेंज मत करो, ठीक है। और ये सेक ए जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए माइनस कॉस ए को वैसे ही यहाँ पर रहने दो। यहाँ तक क्लियर है। देखो नेक्स्ट, अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो। साइन ए हो गया एलसीएम आपका, तो यहाँ आपको पता है 1 होगा, माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, होल इंटू फिर यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करना है, कॉस ए ले लो एलसीएम, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब किसी बच्चों को अगर ये डाउट है, मतलब इसका मतलब आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब लॉजिक क्लियर नहीं है आपका। ये सिंपल सा मैंने जस्ट एलसीएम लेके सॉल्विंग किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको भी नहीं समझाने वाला, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर बच्चों इसमें अगर डाउट भी रहता है आपको, मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ, और साइन ए को वैसे ही रहने दो, ठीक है, होल इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर है बाय कॉस है। तो ये मैंने कैसे लिखा, फॉर्मूला देखो, सारा फॉर्मूला है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो लिखा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए लिखा। तो देखो मैं फॉर्मूला से लिखा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तो यहाँ मैंने जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज़ किया है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल हो गया, देखो अब ये ब्रैकेट जो है ना, उसको यहाँ पर रिमूव कर दो, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाई फिर साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर क्या रहा, ये जब कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर रहेगा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए रहा, ये हो गया आपका, बस इतना पोर्शन। इसको फर्दर अब सॉल्व नहीं होगा। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस का हेडिंग लगा लो। आरएचएस में जो भी लिखो 1 होल डिवाइडेड बाय tan ए प्लस कॉट ए। इसको यहाँ पर सॉल्व करो, चार्ज भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कोई इशू नहीं। देखो 1/tan ए की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, समझने ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल यहाँ पर चेंज करना है आपको। tan ए की जगह यहाँ पर लिख दो साइन ए बाई कॉस ए, सिंपल, प्लस कॉट ए की जगह यहाँ पर लिख दो कॉस ए बाई साइन ए। ईजी है कि नहीं बताओ। फिर नेक्स्ट, ऊपर रहा 1, नीचे। अब देखो इस चीज़ को, अभी जो डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर आपको 2 फ्रैक्शन दिख रहा है, ये पहला ये दूसरा फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में है, अब इसको आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना जाएगा, इसको थोड़ा लंबा रखो, एलसीएम कितना जाएगा, सिंपल सी बात है, कॉस ए इंटू साइन ए। मैंने एलसीएम सिखाया कैसे लेते हैं, आप निकालो इन दोनों का, कॉस और साइन का वही है, अलग अलग है, मतलब वही दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अब ये एलसीएम के साथ इसको आप डिवाइड यही करते हो ना, एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर डिवाइड करते हो। इसको मैंने काटा नहीं है, सॉरी, ठीक है। मतलब इसके साथ आप इसको डिवाइड करोगे कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, तो कितना बचा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। अब कैसे देखो, सिंपल सा है, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये आपका एलसीएम है। अब इसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, तो कितना बचेगा आपका, कॉस ए कैंसिल, सिर्फ साइन ए बचा। फिर साइन ए मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, इसीलिए कि साइन ए मल्टीप्लाई विद साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा। हमारा एलसीएम कितना है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब एलसीएम डिवाइड करो डिनोमिनेटर के साथ, कितना हो जाएगा, तो साइन ए और साइन ए कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, कॉस ए।
तो जब हमने कॉस ए इंटू साइन ए को डिवाइड किया डिनोमिनेटर के साथ, साइन ए के साथ, तो हमारा आंसर कितना हुआ, कॉस ए, ठीक है, क्योंकि साइन ए तो कैंसिल हो गया, कॉस ए डिवाइड करने से कॉस ए आया, फिर कॉस ए को मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यही होता है ना फ्रैक्शन के जो प्लस में। ओके, अब 1 रहा ऊपर बाय, अब सिंपल से इसको सॉल्व कर दो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब ये 1 ये इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो जब इंटू करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई विद साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई विद साइन ए, ये चला आएगा ऊपर, नीचे आपका हो जाएगा 1, दैट इज़, तो फाइनली आपका जो आंसर होगा कॉस ए इंटू साइन ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये एल एच एस था, ये आपका आर एच एस, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि एल एच एस बराबर है आर एच एस के साथ, जो कि हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। सिंपल से देखो लॉजिक यहाँ पर क्या है, या ये जो है ये वही है, ये वही है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो इक्वल टू गिवन है, फिर यहाँ पे इक्वल टू गिवन है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है tan स्क्वायर है और इसका वैल्यू भी tan स्क्वायर है। तो हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ये लिख लूँगा कि यहाँ पर जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो बराबर है आपका किसके साथ, tan स्क्वायर ए के साथ बराबर है। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो है इसको मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस tan ए, जो कि ये बराबर है 1 माइनस, मतलब सॉरी बराबर नहीं, ये तो डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, जो कि ये बराबर है किसके साथ, आपका tan स्क्वायर ए के साथ ये बराबर है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। कैसे करें देखो, तो अगर ये वाला पोर्शन अगर बराबर दिखा दूँ इसके साथ में, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये वाला पोर्शन बराबर दिखा दूँ इसके साथ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये सारे इक्वल हैं, इसके साथ इक्वल है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, फिर मैंने कहा y की वैल्यू सपोज 2 है। ठीक है, तो इसको अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो। अगर मैं इसको अगर मैं दिखा दूँ x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बराबर y बराबर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हुआ है, बस आपको प्रूफ कर देना है कि ये वाला जो है इसके बराबर है, और जो ये वाला है जो इसके बराबर है, जो कि ये वाला इसका है। ठीक है, तो इसका मैंने लिखा है इसके साथ यहाँ पर देखो, फिर इसका मैंने लिखा है इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। ये सिंपल सा वैल्यू यहाँ पुट करो, 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये मैं आइडेंटिटी यहाँ पर पुट करूँ, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखो सेक्स स्क्वायर है, ख़त्म कहानी। और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखो कोसेक स्क्वायर ए लिखो, हो गया। अब सेक्स स्क्वायर ए को मैं चाहूँ तो 1 बाय, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है। आप चाहो तो इसको तोड़ के लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सर आपने डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखा, तो ठीक है मैं ऐसे लिखता हूँ। सेक्स स्क्वायर ए को अगर मैं चाहूँ सेक ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, बाय कोसेक स्क्वायर ए को अगर मैं चाहूँ तो कोसेक ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। अब तो मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल पुट कर सकता हूँ ना, सेक ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर बाय, अब जो यहाँ पर कोसेक ए है उसकी जगह मैं 1 बाय साइन ए का मैं होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो ये अब ये स्क्वायर दोनों पे 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, कॉस ए के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा, बाय नीचे 1 बाय कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये ऊपर वाला नीचे वाला सिर्फ फ्रैक्शन के साथ डिवाइड होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले न्यूमरेटर लिखा, अब मैं डिनोमिनेटर लिखने जा रहा हूँ, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो फाइनली हमारा यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला, क्या निकलेगा बताओ, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। अगर इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइड बाय कॉस ए का मैं होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, क्लियर है। इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ। तो ये स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट रूल क्लास 7th में पढ़े होगे आप,
ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो साइन ए बाय कॉस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए लिख सकता हूँ, tan ए का होल स्क्वायर। तो tan ए का होल स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर ए होता है। ख़त्म कहानी, हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट को सॉल्व करो, ध्यान से देखो, ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो 1 माइनस ऊपर जो tan ए लिखा है ना, उसकी जगह मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूंगा उसका वैल्यू, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन। tan ए क्या होता है, sin ए बाय cos ए। तो बस मैं यहाँ पर tan ए की जगह मैंने लिखा sin ए बाय cos ए बाय, फिर 1 माइनस, ये ब्रैकेट थोड़ा लंबा रखो, फिर cot ए की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर cos ए बाय sin ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर उसके ऊपर क्या होल स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। जैसे ये पहला पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको ये आप LHS नाम दे दो। यहाँ पर जो निकला हमारा ये हो गया हमारा RHS। फिर सेकंड पार्ट में ये आपका हो गया, यहाँ पर हेडिंग दे दो, ये आपका हो गया बच्चों LHS, फिर ये आपका हो गया RHS, ठीक है। जो RHS निकलेगा इसको यहाँ पर हेडिंग मत दो, सिर्फ LHS लिखते हुए इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक्चुअली मुझे ये यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, और एक स्टेप यहाँ पर लिखना चाहिए LHS बोल के, फिर यहाँ पर उसको दिए। अब समझ सकते हो मैं कैसे स्टेप लिख रहा हूँ, बस अब जान लो कैसे कर रहा हूँ। आपको स्टेप स्टेटमेंट तो लिखना आ ही गया होगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, cos ए हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर हो गया आपका cos ए माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा sin ए, कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, नीचे 1 है, तो cos ए माइनस sin ए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जस्ट मैं एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एलसीएम लिया sin ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin ए ही होगा ना, पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब सिंपल सा लॉजिक है ये सबको। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दो, ये cos ए माइनस sin ए बाय डिवाइड हो रहा है किसके साथ, cos ए के साथ। ये न्यूमरेटर पार्ट लिखा मैंने, जब इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, sin ए चला जाएगा ऊपर, बाय ये नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा sin ए माइनस cos ए। यहाँ तक समझ में आ गया। सॉरी थोड़ा ब्रैकेट इधर आ गया, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है बच्चों, ब्रैकेट यहाँ पर एंड है। जैसे इसको मैंने रेसिप्रोकल किया, ये न्यूमरेटर वाला यहाँ लिखा मैंने, जब डिनोमिनेटर लिखा तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप साइड में यहाँ पर करता हूँ। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको पिछली बार एक बार समझाया था बच्चों, एक चीज़ समझाया, क्या समझाया था याद करो। ये स्क्वायर ऊपर है, ये cos ए माइनस साइन है, इसको मुझे साइन चेंज करना है। मैंने आपको समझाया था, सिर्फ एक नेगेटिव साइन बाहर रख लोगे। जो बच्चे नहीं देखे वीडियो जाके देख लेना। अगर नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव साइन अगर मैं सबको नेगेटिव कर दूँ, अगर नेगेटिव साइन बाहर ले आऊँ तो इसका साइन मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस, जो यहाँ पर ऑर्डर अलग अलग था ना, cos ए पहले था साइन ए बाद में था, तो मुझे साइन ए को आगे ले लाना है और cos ए को बाद में लाना है। तो मैं साइन ए बाय cos, साइन ए माइनस cos ए लिख सकता हूँ, ठीक है। बस एक नेगेटिव साइन बाहर रख दो, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा cos ए। यहाँ तो समझ में आ गया, इनटू। अब मुझे यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं इसको और एक पेज में आपको समझा दे रहा हूँ, वो अच्छा होगा। देखो मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, देखो मैं फिर से ये चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। यहाँ पर मैं नीचे कर दे रहा हूँ, देखो हो क्या रहा है, इसको यहाँ से काट देते हैं। देखो तो जैसे मैंने आपको भी यहाँ समझाया, क्या समझाया कि सिर्फ यहाँ पे काम करो, ये यहाँ पर जो लिखा है ना, सिर्फ माइनस का साइन एक यहाँ पर लगा दो बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए, इसको आप चेंज कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाय यहाँ पर कितना, कॉस ए जो था पहले से वैसे ही रखो, इनटू, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका साइन ए वैसे ही रखो, साइन ए बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है लिख दो साइन ए माइनस कॉस ए। तो मुझे बताओ, अभी दोनों सेम हो गए ही नहीं, पहले दोनों सेम नहीं थे, उल्टा था, कॉस ए माइनस साइन ए था, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए था। तो मैंने इसको सीधा कर दिया, ये जो है ना इसको सीधा कर दिया, उसको मतलब घुमा दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे ही इसका ऑर्डर चेंज किया तो ये ऑर्डर चेंज करने से क्या हो गया, ये नीचे वाले के साथ मैच हो गया। देखो मैच हो गया कि नहीं दोनों। तो मैं दोनों को, इन दोनों को मैं काट सकता हूँ ऐसे। और ये बच्चों ये टोटल जो है ना, ये स्क्वायर के अंदर है, जो हमारा बड़ा सा जो ब्रैकेट नहीं था ऊपर, ये होल का स्क्वायर जो था स्टार्टिंग से, ये मैंने होल का स्क्वायर दे दिया। तो फाइनली इसके अंदर अब क्या रहा, अब इसके अंदर क्या रहेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सिर्फ माइनस का साइन रहा और साइन ए रहा ऊपर और नीचे आपका रहा कॉस ए, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको सॉल्व करो, साइन ए को अगर दोबारा, अब सिंपल सा लॉजिक ये है, माइनस साइन को बाहर ही रखो, इसको मैं यहाँ पर ऐसे रखा,
इसको ब्रैकेट में से हम रख लेते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे दो, ऐसे दे दो, माइनस को बाहर रखो, सिर्फ साइन ए बाय कॉस ए, मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। फिर स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन ए बाय कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, टेन ए, तो मैंने लिखा माइनस टेन ए। अब इसका यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने उठा दिया, तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर कितना आंसर होगा बच्चों, टेन स्क्वायर ए नहीं होगा, यही तो हमें चाहिए था, ये हमारा हो गया RHS। तो जो पहला जो रिजल्ट निकला हमारा, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, और दूसरा जो रिजल्ट निकला इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये पता चला, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये वाला चीज़ आप लिख दो कि भाई ये बराबर ये बराबर ये। अब मैं लिख नहीं रहा, मेरे पास अब जगह नहीं है, जगह सारे खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट में यहाँ पर जो लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट दिस, कि भाई ये और ये बराबर है, जो ये सब ये दोनों बराबर है इसके साथ, टेन स्क्वायर ए के साथ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ही जल्द इसके हाई लेवल क्वेश्चन सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे आपका अभी मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट सीरीज क्वेश्चंस इंक्लूड्स NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो RD Sharma लेवल क्वेश्चंस। द अपकमिंग सीरीज विच आर गोइंग टू बी कम इन द फ्यू डेज या फिर मे बी टुमारो, दैट series will contain all the questions that belongs to NCERT example book and the RD Sharma book। तो ओके, समझ में आया जो मैं बोला। जो बाकी के वीडियोस जो आएंगे अभी, तो उसमें NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होंगे और RD Sharma के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जैसे आपको समझ में गया NCERT का, आपको बेसिक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कैसे करना है आपको। तो जो इस होल चैप्टर में हमने रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल हमने पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ा। तो ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पलर के जितने सारे क्वेश्चन है और RD Sharma के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम कवर करेंगे, और ये चलता ही रहेगा। बट इन पैरेलली वी स्टार्ट अनदर चैप्टर, दैट इज़ मैं सोच रहा हूँ कि ट्रायंगल, या फिर आप मतलब रिकमेंड करो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। जो मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर ही पहले पिकअप कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं अब ट्रायंगल पढ़ाऊँगा, सिमिलर ट्रायंगल, राइट, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्रायंगल एंड सर्कल, ये दो ज्योमेट्री के पोर्शन में अभी ख़त्म करूँगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से, जो नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, दैट विल बी द ट्रायंगल, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, जितना हो सके शेयर कर दो, ओके। चलो बच्चों, बाय।